नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों, जो 15 फरवरी को यानी कि कल दोस्तों आपका एग्जाम में जाकर लड़ेगा। ठीक है ना। 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों 15 फरवरी को सेम टू सेम एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है, हूबहू छपा हुआ मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत करें। ये वीडियो जो है आपके लिए कल के लिए यानी कि 15 फरवरी काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किस दर्पण का फोकस दूरी जो होता है दोस्तों ऋणात्मक होता है यानी कि निगेटिव होता है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ना बाबू वो ऋणात्मक होता है यानी कि निगेटिव होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो है पॉजिटिव होता है, ये भी साथ में आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में दोस्तों क्या संबंध है। तो एफ बराबर एक फार्मूला होता है दोस्तों r/2, यही संबंध है दोस्तों। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एफ बराबर दोस्तों क्या होता है तो r/2 होता है। दर्पण के फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में यही संबंध है। तो ऑप्शन बी में देखिए लिखा हुआ एफ = r/2, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा बाबू, कहता है कि विभवांतर का SI मात्रक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना। कहता है कि विभवांतर का SI मात्रक है तो वोल्ट है बाबू, याद रखिएगा। क्या है? वोल्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है, आप इसको याद रखिएगा। और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, ये भी साथ में आप याद रखिएगा। और दोस्तों आवेश का दोस्तों जो SI मात्रक होता है कूलम्ब होता है। ये दोस्तों चारों के याद रखिएगा अच्छे तरीके से। 4 गो में दोस्तों एगो जो होगा कल का पेपर में दोस्तों 100% जाकर छपेगा। ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है। ठीक ना। देखिए पहला फिर से इसको मैं रिपीट करता हूँ। पहला क्या बताएं आपको कि विभवांतर का SI मात्रक है तो दोस्तों वोल्ट है। ठीक है ना। अब प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है तो ओम होता है। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है तो एम्पियर होता है। और आवेश का दोस्तों आवेश का SI मात्रक क्या होता है कूलम्ब होता है। तो चारों को आपको याद रखना अच्छे तरीके से। कल का पेपर में वो जरूर छपेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा मेरा बात को। देखिए चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। दोस्तों आपको बताना है चौथा नंबर प्रश्न में कि श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग यानी कि वर्ण दोस्तों किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो लाल दोस्तों सबसे कम झुकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। ये 5वां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं बाबू। आप अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 6ठा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न आपको बताना है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है तब वास्तविक और उल्टा होता है बाबू। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, आपको इसको याद रखना है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। ये 7 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तब प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है बाबू। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 8वां नंबर कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ये 8वां नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए कहता है कौन सा लेंस जो है बाबू अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखिए अवतल लेंस जो है ना ये अपसारी लेंस कहलाता है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और उत्तल लेंस जो है उत्तल लेंस ये अभिसारी लेंस कहलाता है, ये भी आपको साथ में अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न देखिए कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9वां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पुतली के साइज को कौन दोस्तों नियंत्रित करता है तो परिचारिका करता है बाबू। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं।
अगला जो है बाबू यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10वां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। विद्युत बल्ब में दोस्तों फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए जो पीला वाला बल्ब होता है बाबू, पीला वाला बल्ब होता है ना, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। अब विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है ना, नाइक्रोम का बना होता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 11 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि किस दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब है दोस्तों बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण से बनता है बाबू। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 12 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। निम्नांकित में से दोस्तों कौन उपकरण जो है विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर दर्शाता है बाबू। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर प्रश्न कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि उपचयन अभिक्रिया है दोस्तों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, कहता है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 14 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो मैक्सवेल ने किया था बाबू। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है 15 नंबर प्रश्न है, कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लघु पतन के समय दोस्तों परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक ना। अब इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए, अगला जो है 16 नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा दोस्तों प्रतिरोध का मान जो है वो बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम द्वारा दोस्तों बढ़ता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो कितना है बाबू 50 हर्ट्ज है, ठीक है। याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है कि उभयलिंगी जीव है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 18 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उभयलिंगी जीव है तो उभयलिंगी जीव जो है दोस्तों केचुआ है, ठीक ना। उभयलिंगी जीव हम किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है ना बाबू, उसे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो केचुआ में मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, तो केचुआ जो हमारा है उभयलिंगी जीव है। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर कहता है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 19 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 किलोवाट दोस्तों किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है बाबू 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 1000 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप देखिए 20 नंबर कहता है आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें। 50 में से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपको दोस्तों कल यानी कि 15 फरवरी के एग्जाम में सेम टू सेम हूबहू छपा हुआ मिलेगा दोस्तों। ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए ज़रूर इन सभी प्रश्नों को बारीकी से देखकर आप याद कर लीजिए। नहीं तो एग्जाम देखकर दोस्तों बाद में जब आइएगा और इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अफसोस आएगा कि मैं पहले देख लिया होता तो काफ़ी अच्छा अंक हम स्कोर साइंस में कर पाते। इसलिए सभी विद्यार्थी से मैं रिक्वेस्ट है कि जरूर इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप देखकर एग्जाम में जाएं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न कहता है कि
नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपको बताना है बाबू कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत जो है दोस्तों वो क्या है, तो सौर ऊर्जा है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर जो है 21 नंबर कहता है कि निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 21 नंबर वाले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्न में कौन दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो जो पोटेशियम, जिसको हम के से डिनोट करते हैं दोस्तों, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो डी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 22 नंबर कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? यानी कि प्रकाश का दोस्तों प्राथमिक वर्ण, यानी वर्ण मतलब होगा दोस्तों क्या? रंग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रकाश का दोस्तों प्राथमिक जो रंग है दोस्तों कौन है? तो लाल है दोस्तों, नीला है, हरा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा हमारा बाबू यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्नलिखित जीवों में दोस्तों किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है दोस्तों? तो किस में होता है? ईस्ट में होता है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर 24 नंबर कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मेंडल ने दोस्तों अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो मटर पर किए थे बाबू, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम। 25 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? तो सोडियम है, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 26 नंबर देखिए बाबू, कहता है कि 1 HP बराबर होता है 1 HP बराबर 746 वाट होता है बाबू। अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 27 नंबर कहता है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? आपको बताना है 27 नंबर बाबू कि श्वसन जो है कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो उष्मा शोषी है। कैसी बाबू? उष्मा शोषी है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 28 नंबर देखिए, कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 28 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ना कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है तो इलेक्ट्रॉन है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 29 नंबर देखिएगा, कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, कहता है एक गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या वो 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए एफ बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है बताएं आपको? R/2 होता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों R जो है आपका वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक ना। और तो इसकी फोकस दूरी होगी, यानी दोस्तों आपको एफ यहाँ से निकालना है। ठीक ना, समझ गए? तो एफ बराबर निकालेंगे तो आर दोस्तों हमको कितना दिया हुआ? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो 40/2 काटिएगा तो कितना टाइम है? 20 टाइम में कट जाएगा। यानी कि दोस्तों हमको एफ बराबर करने मतलब फोकस दूरी बराबर कितना निकल कर आ गया? 20 सेंटीमीटर निकल कर आ गया बाबू। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी में लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। ये सब प्रश्न एकदम हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान में आपको रखना है। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक बाट के बराबर है? निम्नलिखित में दोस्तों कौन सा मात्रक जो है बाट के बराबर है? तो जूल प्रति सेकेंड है बाबू। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर 31 नंबर कहता है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों निम्नांकित में कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो Cu यानी कि कॉपर जो है दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। कहता कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का दोस्तों रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है? तो CaOH का होल 2 होता है। क्या होता है बाबू? CaOH का होल 2 होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला
कर देता है तो उसका pH मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 33 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। कोई विलयन लाल लिटमस को दोस्तों नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा। तो देखिए जब कोई विलयन दोस्तों लाल लिटमस को नीला करता है ना तो दोस्तों वो क्षारीय हो जाता है, ठीक है। और क्षारीय का pH मान कितना होता है बाबू, तो 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन में देखिए 13 लिखा होता है, 7 से अधिक है तो ये भी होगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ 8, तो 8 भी दोस्तों 7 से अधिक है तो ये भी होगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हुआ। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो देखिए मस्तिष्क जो उत्तरदायी है वो सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है दोस्तों, और हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न कहता है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 35 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको दोस्तों इस प्रश्न में बताना है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन दोस्तों बंधन होते हैं। तो 3 गो होता है बाबू, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न अब देखिएगा यहाँ पर 36 नंबर कहता है कि सिलिकन क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि सिलिकन जो है वो क्या है। तो सिलिकन दोस्तों उप धातु है। क्या है सिलिकन बाबू, उप धातु है। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में आप इसको रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। दोस्तों आपको बताना है ये 37 नंबर प्रश्न में कि निम्नांकित में दोस्तों कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो देखिए एन यानी कि सोडियम जो है दोस्तों विद्युत धनात्मक तत्व है। ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 38 नंबर। देखिए बाबू कहता है 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर ये कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 38 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्नांकित में दोस्तों किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो सोडियम को दोस्तों डुबा कर रखते हैं, याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है, एकदम रट जाइए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप सभी विद्यार्थियों को दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आपका कल एग्जाम है साइंस का। आप सभी विद्यार्थी कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए दोस्तों। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाइए। अगर जो आप नर्वसनेस फील कीजिएगा बाबू, डरिएगा, तो एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो थोड़ा सा आपको कॉपी लिखने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मगर आप नर्वस नहीं रहिएगा, पूरे कॉन्फिडेंस में रहिएगा, आत्मविश्वास आपके पास रहेगा, हिम्मत रहेगा, साहस रहेगा, तो एग्जाम में जब बैठिएगा तो कॉपी को दोस्तों एक अच्छी तरीके से आप लिख पाइएगा। तो जो कि आपका 2023 में जो आपका रिजल्ट आएगा बोर्ड एग्जाम का, उसमें बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त होगा। तो इसलिए डरिए नहीं बाबू, नर्वस नहीं होइए, पूरी आत्मविश्वास पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाइए और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कीजिए एग्जाम में। अगर जो आप मेहनत किए हैं बाबू तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा 2023 बोर्ड एग्जाम में। और देखिए जिनका मैथ का अभी दोस्तों आपका पेपर खत्म हो चुका है, तो मैथ के बारे में आपको कुछ भी अब नहीं सोचना है कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, वो सब ठीक है, ठीक ना। अब आपको फोकस कहाँ करना है, तो फोकस अभी साइंस पर करना है। फिर इसके बाद जो एग्जाम होगा उस पर फोकस करना है। क्योंकि बाबू ध्यान दीजिएगा, जो मैथ में आप करके एग्जाम में आए हैं तो फिर से उसको जाकर आपको वापस वहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन गलत हो गया है मान के चलते हैं, तो उसको जाकर फिर से आप सही नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो उसके बारे में सोचना आपका समय बर्बाद के समान होगा। इसलिए समय बर्बाद मत कीजिए, अभी आप साइंस पर पूरी फोकस कीजिए। आप सभी विद्यार्थी से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न करता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में दोस्तों किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। आपको ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर जो है 41 नंबर प्रश्न करता है कि एक बोल्ट कहलाता है। दोस्तों आपको पता है कि एक बोल्ट जो है कहलाता है, तो एक बोल्ट जो है ना मेरे प्यारे साथियों 1 जूल पर कूलम कहलाता है। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 बोल्ट कहलाता है तो 1 जूल पर कूलम कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 42 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण दोस्तों होती है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है बाबू। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं।
देखिए 43 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, आपको बताना है बाबू कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में करती है बाबू, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 44 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो है दोस्तों वो किसकी दिशा को दोस्तों संकेत करता है, तो बल का दिशा को संकेत करता है। आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 45 नंबर, कहता है कि इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 45 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो सी होगा ना बाबू, सी, ऑप्शन सी, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ध्यान में रखिएगा साथ में कि आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, साथ में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 46 नंबर प्रश्न कहता है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट जो है दोस्तों निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है बाबू, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 27 बोल रहे हैं यहाँ पर दोस्तों 47 नंबर यानी कि 47 आपको बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में दोस्तों डायलिसिस थैली जो है दोस्तों वो क्या है, नेफ्रॉन है, ध्यान में रखना है आपको। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर, कहता है कि ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन जो है बाबू एक हार्मोन है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 49 नंबर प्रश्न कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना बाबू वो 22 कैरेट का होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और शुद्ध सोना जो होता है कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो वायु है बाबू प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है और जल भी प्राकृतिक संसाधन है, मगर जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात और मैं यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी को बताना चाहता हूँ बाबू, देखिए एग्जाम में हड़बड़ में कहीं ना कहीं विद्यार्थी को कुछ ना कुछ गलती एग्जाम में हो जाता है। जैसे में प्रश्न लिखा हुआ है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ये नहीं जो लिखा हुआ है ना आपको एग्जाम में वहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम में निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा क्यों होता है, तो प्रेशर के कारण ऐसा होता है बाबू, ठीक है ना। तो एग्जाम में पूरी हिम्मत कॉन्फिडेंस के साथ सही से एकदम क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके अच्छे से आंसर लगा सके, ठीक ना। और ध्यान से पढ़िएगा तो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो कौन नहीं बाबू, जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत सारे बच्चे से ये मिस्टेक होता है, इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहे हैं, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपका सही लगेगा। आपको बताना कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए लिखा है लीवर, बी लिखा है अग्नाशय, सी लिखा है अंडाशय और डी लिखा है एड्रिनल। तो जो ऑप्शन सही लगेगा बाबू उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक ना। और वीडियो पसंद आया है बाबू तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, ठीक है। और पूरी कॉन्फिडेंस पूरी आत्मविश्वास के बाबू साइंस का एग्जाम देने जाइए। बहुत अच्छा नंबर आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक आने वाला है। कॉन्फिडेंस रखिए दोस्तों। अगर जो हिम्मत आप हारिएगा डरिएगा एग्जाम में जाने से तो कैसे होगा। माता पिता का सपना कैसे पूरा कीजिएगा। बचपन से पाल पोस कर बड़ा किए हैं दोस्तों कि हमारा बेटा या बेटी बढ़कर हमारा इस गरीबी से निकालेगा, समाज में हमका एक इज्जत प्रतिष्ठा दिलाएगा। तो हिम्मत हारिएगा बाबू तो कैसे होगा। कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास रखिए और एग्जाम में जाइए बेहतर से कॉपी लिखने का प्रयास कीजिएगा बाबू। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखना है, शुद्ध लिखना है। जो प्रश्न आएगा उसको पहले बनाने का कोशिश कीजिएगा और जो थोड़ा सा कम जिसको हम जानिएगा उसको बाद बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से बनाइएगा बाबू, अच्छे तरीके से कॉपी को लिखिएगा तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इस बात को विश्वास मेरा रखिए, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।